यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक 8.10 पोलिंग। सदर जमहूरिया के बशमोल अहम शख्सियतों ने किया अपने वोट का इस्तेमाल। आप पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी कामयाबी को लेकर पुरुम्मीद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज का करेंगे दौरा, वसीतर इंतजामात। गजा का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अज़ायम का किया इजहार। फलस्तीनी अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे, रियाज मंसूर का रद्द-ए-अमल। व्हाइट हाउस में ट्रंप जैसा सदर कभी नहीं आया, नेतन्याहू ने की अमेरिकी सदर की जमकर सितारिश। सऊदी अरब अलहदा फलस्तीनी रियासत का मुतालबा नहीं कर रहा है, ट्रंप का दावा। हम अलहदा रियासत फलस्तीन चाहते हैं, सऊदी अरब का फौरी रद्द-ए-अमल। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल से निकल गया, अनरवा की फंडिंग रोकने के अहकाम पर भी ट्रंप ने किए दस्तखत। और स्वीडन के स्कूल में हुई फायरिंग, हमलावर के बशमूल 10 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए 70 नशिस्तों पर वोटिंग का आगाज शुरू हो गया है। सुबह के औकात में मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया है कि वोटिंग की रफ्तार कहीं सुस्त रही, लेकिन बाज़ मकामात पर तेजी से वोटिंग की इत्तलात मिल रही हैं। सुबह 9:30 बजे के बाद वोटिंग में तेजी देखी जा रही है और रायदही के मराकिज पर कतारें भी नजर आई हैं। सुबह 9 बजे तक 8.10% यहाँ पर पोलिंग हुई है। 70 नशिस्तों के लिए यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बार दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में सेरुखी सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। 2 बार आम आदमी पार्टी कामयाब होती रही है और यहाँ पर कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं था साबिका की इंतखाबात में, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले के इंतखाबात में आप पार्टी ने 63, बीजेपी को 7 नशिस्तें मिली थी और कांग्रेस ने अपना खाता नहीं खोला था। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कुछ अपना असर दिखा सकती है, लेकिन इसका पता तो 8 फरवरी को चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। 70 रुकनी असेंबली के लिए यहां पर जिस तरह से देखा गया है कि 2696 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं और इसके साथ साथ यहां पर इत्तलात ये मिल रही हैं कि यहां दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में 10 साल की आम आदमी पार्टी हुकूमत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और यहां रायदही के लिए गैर मामूली बंदोबस्त भी किया गया है। और 2020 में अगर बात करें असेंबली के इंतखाबात में तो उस वक्त 62.59% पोलिंग हुई थी, जबकि 2024 में लोकसभा के इंतखाबात में यहां पर 56% वोटिंग हुई थी। तो लोकसभा के इंतखाबात में रायदही कम हुई थी, असेंबली के इंतखाबात में रायदही ज्यादा हुई थी। चूंकि अब सुबह 9 बजे तक 8.10% की पोलिंग हुई है तो तवक्को की जा रही है कि रायदही तकरीबन 50% से ऊपर तो जरूर चले जाएगी। 70 नशिस्तों के लिए यहां पर वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कामयाबी के। 1.56 करोड़ रायदहिंदे वोटिंग के अहल हैं और आज यहां पर सुबह से जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, इल्जाम तो गुज़िश्ता कई दिनों से जारी थे, खरीदो फरोख्त के भी थे, उसके साथ साथ यहां पर एक दूसरे पर मुबैना धानियों के इल्जाम भी लगाए गए थे। और यहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के एलजी और तमाम सीनियर लीडर्स की तरफ से दिल्ली के अवाम से अपील की गई है कि रायदही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल हो, मौजूदा वजीर आला आतिशी मार्लिना, एलजी सक्सेना साहब हो या दूसरे हों, सभी ने अवाम से अपील की है कि रायदही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये कतारें आप देख रहे हैं, यहाँ पर
70 नशिस्तों के लिए पोलिंग हो रही है। सुबह 9 बजे 8.1 तक की यहाँ पर वोटिंग हुई है, रायदही हुई है। हम आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे कि आखिर दिल्ली में किस तरह की वोटिंग हो रही है। My name is Indu Chabra. We are residents of Khan Market. Right, man. So, despite the cold, you came all the way. You are among the first. We are habitual to this atmosphere and all these things. We are so many years have passed. We are voting for. We came here and voting for the party. As a concerned citizen, what were your issues when you cast your vote this time in Delhi election? हम ये कहना चाहते हैं, हम सबसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप घर से बाहर आके कास्ट योर वोट, क्योंकि इस वक्त जो है हमें बहुत जरूरत है एक मजबूत सरकार लाने की। और आप जिसको भी सोचते हैं कि मजबूती से काम होगा, आप उनको वोट कीजिए। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए कई अहम शख्सियतों ने आज सुबह के अवलिन सातों में ही अपने वोट का इस्तेमाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह अपने वोट का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के एलजी, दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मौजूदा वज़ीर आला आतिशी मार्लेना, बीजेपी के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहां पर आज पहले वोट डालने वालों में शामिल थे। और यहां पर मनीष सिसोदिया हो, आतिशी मार्लेना हो, इन लोगों ने अपनी कामयाबी का दावा किया है। जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित, अलका लांबा ने अपनी पार्टी की कामयाबी का दावा किया है। अलका लांबा का कहना था कि दिल्ली में तब्दीली की लहर चल रही है। उधर बीजेपी भी अपनी कामयाबी को लेकर पुरुमीद है। सुबह के औकात में यहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग मराकिज पर सीनियर लीडर जो कि उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। और जिस तरह से देखा जा सकता है कि दिल्ली में जो रायदही का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक 8.1% की यहाँ पर पोलिंग हुई है। तो राहुल गांधी भी सुबह के अवलिन सातों में वोट डालने वालों में शामिल थे। जैसा कि आपने देखा कि सदर जमहूरिया ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। कई मरकजी वज़रा ने भी अपने वोट का आज इस्तेमाल किया है। उधर बीजेपी के परवेश वर्मा, रमेश भिदोरी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी यहां से कामयाब होगी। सबके थीम अलग अलग हैं। सब आरओज ने और पूरी दिल्ली की मशीनरी ने बहुत मेहनत की है। करीब करीब 1.5 लाख से ऊपर लोग इस बूथ में लगे, इन कार्यों में लगे हुए हैं। हर बूथ पे आपने देखा 4-5 कर्मी बैठे हुए हैं अंदर में, विभिन्न विभागों के हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं। जितनी भी मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। ये मिलते ही पहली बार हैं, 2 दिन पहले, तो इनको मतलब बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। और आप आइए देखिए, अपने से एक एक प्रोसेस देखिए। आपको आने का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, एमसीडी का, एनडीएमसी का, सबके लोग बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पिछले 1-2 महीने से लगे हुए हैं। और सारे आरओज, सारे डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं। और उसी का फल है कि करीब करीब 12-13 हज़ार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले 1 महीने में दिल्ली में हुई, मतलब पीसफुली हुई। जो छोटी मोटी घटनाएं हुई, जिनकी शिकायतें हुई, उनको इमीडिएटली उन पर कार्रवाई हुई, जो भी यथा कानून कार्रवाई है। तो ये निष्पक्षता है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। हमने हिदायत भी दी हुई है सबको बहुत सख्त कि सब लोग बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को, फेयर प्ले को सुनिश्चित करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कमीशन विल बी वेरी टफ विद देम। जो पार्टियों अपने परिवार के साथ दिल्ली वालों की बेहतर जिंदगी के लिए वोट डाल कर आया हूँ। और भाई माइक को नीचे कर दो। हम वोट डालने जा रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा
अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली में बिजली पानी के लिए, इन सब के लिए वोट डालें। भाई माइक नीचे कर दो सारे। और वोट का अधिकार मिला ही इसलिए है कि हम अपने वोट के अधिकार से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार के लोगों के लिए बिजली, पानी, विकास, वेलफेयर, महिलाओं की सुरक्षा, इस सब के लिए काम करने वाली सरकार चुन सके। इधर उधर की बातें करने वाली, गाली गलौज वाली, गुंडागिरी वाली सरकार हमारे ऊपर ना बैठे। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें और वोट डालकर जरूर आएं। ठीक है। बहुत लंबा कैंपेनिंग का दौर चला और अब क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो शिक्षा की क्रांति जीतेगी। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौज, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। लाख मतदाता उत्साहित है बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी, यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहां पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की, और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहां पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे, कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ, इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे, और वो बदलाव विकास करेगा। अपने लिए कितना कॉन्फिडेंट है? मैं दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए पहले वोटर्स को एजाज से भी नवाजा जा रहा है। दिल्ली के कई पोलिंग मराकज पर पहले वोट डालने वालों को सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात से इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ पर बूथ पर जो पहले वोट डालने आ रहा है उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया गया है। राजौरी गार्डन के असेंबली हल्के के अंदर 84 साल शख्स हरमन सिंह जब वोट डालने पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक सदाकतनामा भी दिया गया। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी एक पोलिंग बूथ के बाहर बीजेपी के कैंप में बैठे हुए देखे गए हैं। यहां पर राय दहिंदों की रहनुमाई करते हुए मरकजी वजीर को देखा गया है। हरदीप सिंह पुरी ने भी आज सुबह अपने वोट का इस्तेमाल किया था। फोन नहीं उठा रहा है। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया है। ड्रोन के जरिए भी यहां पर नजर रखी जा रही है। मुख्तलिफ पोलिंग मराकज के पास पुलिस को यहां पर चौकस देखा गया है। हालिया चंद अरसे के दौरान जिस तरह की एक दूसरे पर सियासी जमातों की तरफ से इल्जामात लगे थे और फिर यहां पर मसला भी यही आया था कि बैरूनी वोटर्स का, इसी तनाजुर के अंदर यहां पर दिल्ली में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा जा रहा है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह के वरीन औक़ात तक दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम भी अंजाम दी गई। दिल्ली में आज असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र गैरमामूली पुलिस और सिक्योरिटी का बंदोबस्त देखा जा रहा है और गुज़िश्ता रात से सुबह तक भी तलाशी मुहिम जारी थी।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। इस सिलसिले में गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अरेल VIP घाट पहुंचेंगे। कुंभ 2025 जिस तरह से जारी है, उसी के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यहां का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर असेंबली नशिस्त पर भी आज ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुकामी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतजाम तो किए गए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के MP अवधेश यहां पर पूजा करते हुए देखे गए। अवधेश प्रसाद को अपनी कमगा पर पूजा करते हुए देखा गया है। समाजवादी पार्टी ने इस नशिस्त से अपनी कामयाबी का दावा किया, जबकि BJP भी यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय सीताराम 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 जय हनुमान 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 जय। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अज़ाइम को यहां पर वाज़ेह कर दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गाज़ा का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और उनका यह भी कहना था कि गाज़ा के लोगों को दूसरी जगह पर बसाया जाएगा और गाज़ा में बाज़ दूसरे लोग भी बस सकते हैं और उन्हें एक अच्छी जिंदगी फराहम की जा सकती है। इस सिलसिले में ट्रंप ने यह भी कहा कि जॉर्डन और मिस्र के साथ ये बातचीत हो रही है कि तकरीबन 17 लाख अफराद को गाज़ा के दूसरी जगह पर बसाया जाए। हालांकि यहां पर गाज़ा के अवाम पहले ही कह दिए हैं कि वो अपनी सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बावजूद भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद ये कह दिया कि हम गाज़ा का कंट्रोल तवील अरसे तक लेना चाहते हैं। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ये कहा गया कि गाज़ा को कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, फ़लस्तीन के मंदूब रियाज मंसूर ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि अगर फ़लस्तीनियों से इतनी हमदर्दी है, उन्हें बसाना है तो इसराइल में बसाया जाए जो उनकी हकीकी सरजमीन है। रियाज मंसूर का यह भी कहना था कि गज़ा के अवाम अपनी सरजमीन छोड़कर नहीं जाएंगे, वो गज़ा की तामीर नौ करेंगे और गज़ा में अपने घरों को फिर से तामीर करेंगे। Country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine. We have no home. For those who want to send them to a happy, nice place, let them go back, to their original homes inside Israel. There are nice places there, and they will be happy to return to these places. But in the meantime, our homeland is our homeland. If part of it is destroyed, the Gaza Strip, the Palestinian people selected the choice to return to it. In 2 days, in a span of few hours, 400,000 Palestinians walking returned to the northern part of the Gaza Strip.
I think that we should be respecting the selections and the wishes of the Palestinian people, and the Palestinian people at the end will make the determination. Their determination, they want to clean the destruction in Gaza. They want to rebuild Gaza. They want to rebuild the schools, the hospitals, the roads, the infrastructures, and the buildings and the homes, because this is where they belong and they love to live there. And I think that leaders and people should respect the wishes of the Palestinians. उधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की कसीदा खानी करते हुए देखे गए। उनका यह कहना था कि यहां पर अब तक व्हाइट हाउस में इसराइल का ऐसा हमदर्द सदर नहीं आया। ट्रंप के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप पर जमकर सितारिश की और उनका कहना था कि यहां पर ट्रंप की इंतजामिया की तरफ से इसराइल को मजीद हथियारों को मंजूरी दे दी गई है और उनका ये भी कहना था कि ये हमेशा से यहूदी रियासत के हकीकी दोस्त रहे हैं और व्हाइट हाउस में ट्रंप जैसा सदर अब तक नहीं आया। तो ये इजहार ख्याल किया है नेतन्याहू ने। I'm honored that you invited me to be the first foreign leader to visit the White House in your second term. This is a testament to your friendship and support for the Jewish state and the Jewish people. I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. That's why the people of Israel have such enormous respect for you. In your first term, you recognized Jerusalem as Israel's capital. You moved the American embassy there. You recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. You withdrew from the disastrous Iran nuclear deal. I remember we spoke about it. You said, this is the worst deal I've ever seen. I'm elected, I'm walking out of it. That's exactly what you did. And I think it speaks loudly for just common sense, just looking at things and seeing them as they are. And of course, you also brokered the groundbreaking Abraham Accords in which Israel made peace with 4 Arab states. We did this in 4 months. Nothing happened for a quarter of a century, but in 4 months, we were able, working together under your leadership, to have 4 historic peace accords. And now in the first days of your second term, you picked up right where you left off. Your leadership helped bring our hostages home, among them American citizens. You freed up munitions that have been withheld from Israel. They had been withheld from Israel. दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर एक सनसनी फैला दी है कि सऊदी अरब अब अलहदा रियासत फ़लस्तीन का मुतालबा नहीं करता है। अपने एक छोटे से वीडियो में जब एक सवाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया तो ट्रंप का यह जवाब था कि सऊदी अरब अब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा नहीं करता है और उन्होंने यह भी कहा कि सऊदी अरब इब्राहीम माहदे को जल्द तय कर देगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह गजा को कंट्रोल करने की बात कही गई और फिर यह भी कहा गया कि सऊदी अरब अब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा नहीं करता, सऊदी अरब की वजारत खारजा ने फौरी रद्दअमल ज़ाहिर कर दिया है और सऊदी अरब की वजारत खारजा की तरफ से यह बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब अपने इस मौक़िफ़ पर अटल है कि वो अलहदा फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाह है और बग़ैर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। और ये सऊदी अरब का अब से नहीं, हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनियों के लिए क़ायम की जाए और उसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस होना चाहिए। ट्रंप एक तरफ जहां पर गजा का कंट्रोल हासिल करने की बात कर रहे हैं और गजा के लोगों को वहां से निकालने की और दूसरी जगह मुंतकिल करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ
वॉशिंगटन के अंदर देखा गया, जो अमेरिका का सदर मुकाम है, फलस्तीनियों की हिमायत में जबरदस्त मुजाहरा हुआ और यह मुजाहरा नेतन्याहू के दौरे के खिलाफ था। कई लोग अपने हाथों में बैनर थामे हुए थे जिस पर नेतन्याहू की तस्वीर थी, जिस पर लिखा हुआ था वांटेड, यानी कि यह शख्स क्रिमिनल है, मुजरिम है और यह शिद्दत से मतलूब है। एक तरफ नेतन्याहू मुस्कुरा कर ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे थे तो वाशिंगटन की सड़कों पर उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। अमेरिका के सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दी हैं। गुज़िश्ता रात जिस तरह से दस्तखत हुए हैं, अमेरिकी सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के मेमो पर दस्तखत कर दी हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरानी सदर से हम बातचीत भी करेंगे, इस तरह का इशारा ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के इंतहाई करीब है। उन्होंने कहा कि ईरानी तेल को दूसरे ममालिक की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का हम इख्तियार रखते हैं। ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान से अमेरिका पर जवाबी हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल से अमेरिका निकल जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि ट्रंप ने फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी अनरवा के लिए फंडिंग रोकने के दस्तावेज पर भी दस्तखत कर दी हैं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि देखना चाहता हूं कि मिस्र और अर्दिन फ़लस्तीनियों को कबूल करें। फ़लस्तीनियों के पास गाज़ा छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्वीडन के एक स्कूल में फायरिंग के वाक़े में हलाकतों की तादाद 10 हो गई है और महलूकीन में हमलावर भी शामिल बताया जा रहा है। कई लोग जख्मी भी बताए गए हैं। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाला भी हलाक होने वालों में शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और फायरिंग करने वाले के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग करने वाला अकेला था। मजीद किसी हमले का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया है। फायरिंग के वाक़े को फिलहाल दहशतगर्दी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसकी मजीद तहक़ीक़ात जारी है। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खां का इंतकाल हो गया है। इस्माइली बरादरी में एक तरह से गम की लहर देखी गई है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा और 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खां का पुर्तगाल के दारुलहुकूमत लिस्बन में इंतकाल हो गया। वो 88 साल के थे। प्रिंस करीम आगा खां की नमाज जनाजा लिस्बन में अदा की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खां के इंतकाल पर दुनिया भर में जमात खानों में खुसूसी दुआ इज्तिमात मुनक्किद हुए हैं। नए पेशवा के ऐलान तक इस्माइली कम्युनिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी तस्दीक की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खां को 11 जुलाई 1957 में इमाम बनाया गया था। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। प्रिंस करीम आगा खां के दादा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां इस्माइली थे। प्रिंस करीम आगा खां ने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात की ज़िंदगी में बेहतरी लाने में सर्फ की। वो इस बात पर जोर देते रहे थे कि इस्लाम एक दूसरे से हमदर्दी, बर्दाश्त और इंसानी अजमत का मजहब है। एक एलामिये के मुताबिक शाह करीमुल हुसैनी अलमारूफ प्रिंस करीम आगा खां की वफ़ात पर इस्माइली कम्युनिटी में गहरे गम का सामना है। इस्माइली कम्युनिटी के रहनुमा और फलाही मनसूबों में एक नुमाया किरदार प्रिंस आगा खां का देखा जा रहा है। उनके इंतकाल के बाद इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम की नामजदगी का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सब डालते हैं। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे तक 8.10 पोलिंग। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त।
सदर जमहूरिया के बशमूल अहम शख्सियतों ने किया आज अपने वोट का इस्तेमाल। आप पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी कामयाबी को लेकर पुरुमीद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज का करेंगे दौरा, वसीतर इंतजामात। गजा का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया ख्वाहिश का इजहार। फलस्तीनी अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे, रियाज मंसूर का रद्देमल। व्हाइट हाउस में ट्रंप जैसा सदर कभी नहीं आया। नेतन्याहू ने की अमेरिकी सदर की जमकर सिताइश। सऊदी अरब अब अलहदा फलस्तीनी रियासत का मुतालबा नहीं कर रहा है, ट्रंप का दावा। हम अलहदा रियासत फलस्तीन चाहते हैं, सऊदी अरब का फौरी रद्देमल। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल से निकल गया। अनरवा की फंडिंग रोकने के अहकाम पर भी ट्रंप ने किए दस्तखत। और स्वीडन के स्कूल में फायरिंग, हमलावर के बशमूल 10 अफराद हलाक। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।